पाठ 8 बच्चों का ऊधम। कहानी पठन से पूर्व। ये कहानी इस्मत चुगताई द्वारा सहज भाषा में लिखी एक हास्य कहानी है, जिसमें लेखिका ने आम जीवन की घटनाओं को बच्चों की सहज जिज्ञासा एवं होड़ के आधार पर सहजता से प्रस्तुत किया है। इसमें लेखिका ने बाल सुलभ व्यवहार का रोचक चित्रण किया है। बड़ी देर से वाद विवाद के बाद ये तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे बच्चे किस काम के हैं? हिलकर पानी भी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के, तुम लोग कुछ काम नहीं करते। इतने सारे हो और सारा दिन ऊधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। मान लीजिए पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध शुरू हो गया। सुराहियां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। ये भला काम करेंगे, गधे कहीं के। अम्मा ने निश्चय किया, करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। समझे? ये लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। हम काम करने को तैयार हैं। काम बताया जाए। हमने दुहाई दी, बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, ये दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे। तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है। अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की। फिर तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। ए, तुम पर खुदा की मार! सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी वो और जो कुछ फर्श पर थी वो सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। मार मार कर हम लोगों को आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू एक थी और तनख्वाह लेने के उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीके जिसके हाथ पड़ी वो उन्हीं से उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। जमीन कम और एक दूसरे की नंगी टांगे ज्यादा झाड़ी गई। नतीजा ये कि सीके चली, आंखें फूटते फूटते बची। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई, ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे। अब जरा सी बात पर थप्पड़ों की बारिश होने लगे तो बस हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस ये ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब मजदूर आंगन से भी मार मार कर निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गईं। जिन्हें ये चीजें भी न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। थूसम थास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले धक्के चले, फिर कोहनियां और उसके बाद बर्तनों से ही एक दूसरे पर हमला कर दिया गया।
स्पष्ट है कि भारी बर्तन वाले तो हथियार उठाते रह गए। कटोरों और डोंगों वाली फौज ने गोमरे डाल दिए सिरों पर। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दुमदार मौसियों, फूफियों की कुमुक भेजी गई, जिन्होंने पतली पतली नीम की छड़ियों से वह सड़ाके लगाए कि फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। इसलिए पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से हम नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे। चल दरबे दरबे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊटपटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिन पर आया चांदी के वक्त लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गईं। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में फांद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चांदी पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाका मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का कट बनी हुई दौड़ रही थी। एक भी दरबे में जाने को राजी न थी। इधर किसी को सूझी कि बकरा ईद के लिए जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी, तो भागकर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गईं। बस भीड़ चाल मशहूर है। उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गईं। तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सहयूब गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गईं। हज्जनी माँ एक और पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढांके सो रही थी। उन पर जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वो सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वो दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वो अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तानकर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ को चोट ही नहीं लगती। बिल्कुल ये समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वो आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों सहित अपने पेट की कड़ाही में झोंक दी। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी, रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे चारों भैंसों का दूध दुहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दोह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांधे, अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं।
फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलककर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वो पलंग की दोनों पटियां पकड़े बच्चों और भैंसों को सांड की तरह छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस दौड़ी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बिल्कुल राजा इंद्र की तरह बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल हो गई, अर्थात कटरा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल कटरा खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और कटरे की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। कटरा तत्काल जुट गया। दुहने वाले तुरंत गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। एक कटरा और 4 बच्चे। भैंस फिर बागी हो गई। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर, 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई, बाकी कटरा पी गया। वो सब कुछ 1 मिनट के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भींडे, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे बिखरे पड़े थे। अम्मा ने सिर पीट लिया। दीदी चौखट पर बैठकर रोने लगी। बड़ी कठिनाई से शांति कायम करके भेड़े, भैंस और बच्चे बाहर किए गए। मुर्गियां बाग में हाँकी गईं। शोक करती हुए तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। बच्चे हैं कि लुटेरने, और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए। इन बुजुर्गों को किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। इस्मत चुगताई। लेखिका परिचय। इस्मत चुगताई का जन्म 21 अगस्त 1915 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हुआ था। ये उर्दू साहित्य की प्रसिद्ध कथा लेखिका रही। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से BA तथा B.Ed की शिक्षा प्राप्त की थी तथा शिक्षोपरांत नगर पालिका विद्यालयों में अधीक्षक के रूप में कार्य करती रही। जोधपुर के राजमहल गर्ल्स स्कूल के प्रधानाध्यापिका भी रही। साहित्य लेखन के क्षेत्र में इन्होंने मुख्यतः उपन्यास व फिल्म तथा कहानी संग्रह लिखी। उर्दू साहित्य में विशेष योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। रचनाएं। उपन्यास दिल की दुनिया, जंगली कबूतर, टेढ़ी लकीर जिद्दी चर्चित उपन्यास हैं। आलोचना एक कतर एक हूँ। कहानी संग्रह 2 हाथ कलियां, चोटे, छुई मुई, एक बात आदि हैं। उर्दू साहित्य के इस लेखिका का 24 अक्टूबर 1991 में निधन हो गया।